माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम CDP का नया टॉपिक कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट ऑफ कोहलबर्ग के बारे में बात करेंगे। पहले हम मॉरल डेवलपमेंट की कहानी पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में हम नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं, 6 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने। सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने। लेकिन कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अधिक प्रसिद्ध हुआ। लेकिन फेमस किसका हुआ था? कोहलबर्ग का। लेकिन कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अधिक फेमस हुआ और सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। लेकिन कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अधिक प्रसिद्ध हुआ। तो हम इस नैतिक विकास के सिद्धांत को कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। किसके माध्यम से पढ़ेंगे? कहानी के माध्यम से। स्टोरी या कहानी। कोहलबर्ग ने 10 से 16 साल के लड़कों को कहानी के माध्यम से बच्चों के सामने नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। कोहलबर्ग ने 10 से 16 साल, कितने साल? 10 से 16 साल के बच्चों को कहानी के माध्यम से बच्चों के सामने नैतिक दुविधा प्रस्तुत की और उसने नैतिक विकास के 3 स्तर, लेवल, नैतिक विकास के 3 स्तर या लेवल और 6 स्टेजेज या अवस्थाएं बताई। और उसने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 स्टेजेज या अवस्थाएं बताई। अब स्टोरी या कहानी। स्टोरी या कहानी क्या थी? यूरोप में एक महिला विशिष्ट प्रकार के कैंसर से प्रभावित थी। यूरोप में एक महिला विशिष्ट प्रकार के कैंसर से प्रभावित थी। यूरोप में एक महिला विशिष्ट प्रकार के कैंसर से प्रभावित थी। डॉक्टर के अनुसार एक ही औषधि ऐसी थी जो उस महिला को कैंसर से छुटकारा दिला सकती थी या बचा सकती थी। डॉक्टर के अनुसार एक ही औषधि ऐसी थी जो उस महिला को कैंसर से छुटकारा दिला सकती थी या बचा सकती थी। डॉक्टर के अनुसार एक ही औषधि ऐसी थी जो उस महिला को कैंसर से छुटकारा दिला सकती थी या बचा सकती थी। एक औषधि विक्रेता ने इस औषधि को स्वयं ही तैयार किया था। एक औषधि विक्रेता ने इस औषधि को स्वयं ही तैयार किया था या बनाया था। एक औषधि विक्रेता ने इस औषधि को स्वयं ही तैयार किया था या बनाया था। उस औषधि को उसकी लागत कीमत से और उस औषधि को उसकी लागत कीमत से 10 गुना अधिक कीमत पर बेच रहा था। और औषधि विक्रेता उस औषधि को उसकी लागत कीमत से 10 गुना अधिक कीमत पर बेच रहा था। और उस औषधि को उसकी लागत कीमत से 10 गुना अधिक कीमत पर बेच रहा था। उस औषधि की लागत कीमत $200 थी। उस औषधि की लागत कीमत कितनी थी? $200। कितनी थी? $200। उस औषधि की लागत कीमत कितनी थी? $200 थी, परंतु वह उसे $2000 की कीमत पर बेच रहा था। उस औषधि की लागत $200 थी, परंतु वह उसे $2000 की कीमत पर बेच रहा था। बीमार महिला के पति, उसका नाम हिंज था। बीमार महिला के पति का नाम क्या था? हिंज। बीमार महिला के पति का नाम क्या था? हिंज। बीमार महिला के पति, उसका नाम हिंज था। कई लोगों से कर्ज पर भी मुद्रा लेने के लिए सघन संपर्क किया। कई लोगों से कर्ज पर भी मुद्रा लेने के लिए सघन संपर्क किया। किसने? हिंज ने। हिंज ने कई लोगों से कर्ज पर मुद्रा लेने के लिए सघन संपर्क किया, परंतु उसे मात्र $1000 ही प्राप्त हो सका। कई लोगों से कर्ज पर मुद्रा लेने के लिए सघन संपर्क किया, परंतु उसे $1000 ही प्राप्त हो सका। उन्होंने औषधि विक्रेता से फिर संपर्क किया।
और कहा कि इस औषधि के नहीं मिलने पर उसकी पत्नी मर जाएगी। और कहा कि इस औषधि के नहीं मिलने पर उसकी पत्नी मर जाएगी। और कहा कि इस औषधि के नहीं मिलने पर उसकी पत्नी मर जाएगी। अतः वह या तो उस औषधि को आधी कीमत पर दे दे या फिर आधी कीमत अभी ले ले और आधी कीमत को बाद में भुगतान करने की इजाज़त दे। कि या तो उस औषधि की आधी कीमत पर उसे दे दे, या तो उस औषधि को आधी कीमत पर उसे दे दे या फिर आधी कीमत पर अभी ले ले, आधी कीमत अभी ले ले और आधी कीमत को बाद में भुगतान करने की इजाज़त दे। औषधि विक्रेता ने हिंज की प्रार्थना को ठुकरा दिया। औषधि विक्रेता ने किसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया? हिंज। औषधि विक्रेता ने हिंज की प्रार्थना को ठुकरा दिया। हिंज बहुत ही निराश हो गया और अगली रात औषधि विक्रेता का स्टोर तोड़कर घुस गया और अगली रात औषधि विक्रेता का स्टोर तोड़कर उसकी दुकान में घुस गया। औषधि विक्रेता ने हिंज की प्रार्थना को ठुकरा दिया और बहुत निराश हो गया और अगली रात औषधि विक्रेता का स्टोर तोड़कर घुस गया और अपनी पत्नी के लिए उस औषधि को क्या कर लिया? चुरा लिया। और अपनी पत्नी के लिए उस औषधि को चुरा लिया और अपनी पत्नी के लिए उस औषधि को क्या कर लिया? चुरा लिया। क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था? क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था? क्या उसका व्यवहार नैतिक रूप से सही था या गलत और क्यों? क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था? क्या उसका व्यवहार नैतिक रूप से सही था या गलत और क्यों? यह प्रश्न कोलबर्ग ने अनेक बच्चों से पूछा। यह प्रश्न कोलबर्ग ने अनेक बच्चों से पूछा। फिर ये क्वेश्चन कोलबर्ग ने अनेक बच्चों से पूछा गया। फिर यह क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया, क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था? क्या उसका व्यवहार नैतिक रूप से सही था या फिर गलत? ये 3 लेवल स्तर की 6 अवस्थाओं में यह प्रश्न पूछा गया। 3 लेवल स्तर की 6 अवस्थाओं में यह प्रश्न पूछा गया। क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं? क्या हिंज को चोरी करने वाला व्यवहार सही था या गलत? दोस्तों रिपीट करते हैं। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। स्टोरी या कहानी। कोलबर्ग ने 10 से 16 साल के लड़कों को कहानी के माध्यम से बच्चों के सामने नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। कितने साल के बच्चों के सामने? 10 से 16 साल के बच्चों के सामने नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 स्टेजेज या अवस्थाएं बताई। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर या 6 अवस्थाएं बताई। स्टोरी कहानी क्या थी? यूरोप में एक महिला विशिष्ट प्रकार के कैंसर से प्रभावित थी। यूरोप में एक महिला विशिष्ट प्रकार के कैंसर से प्रभावित थी। डॉक्टर के अनुसार एक ही औषधि ऐसी थी जो उस महिला को कैंसर से बचा सकती थी या छुटकारा दिला सकती थी। डॉक्टर के अनुसार एक ही औषधि ऐसी थी जो उस महिला को कैंसर से छुटकारा दिला सकती थी। एक औषधि विक्रेता ने इस औषधि को स्वयं तैयार किया था। एक औषधि विक्रेता ने इस औषधि को क्या किया था? स्वयं तैयार किया था और उस औषधि को उसकी लागत कीमत से 10 गुना अधिक कीमत पर बेच रहा था और उस औषधि को उसकी लागत कीमत से 10 गुना अधिक कीमत पर बेच रहा था। उस औषधि की लागत कीमत $200 थी। उस औषधि की लागत कीमत कितनी थी? $200। उस औषधि की कीमत कितनी थी? $200। उस औषधि की लागत कीमत $200 थी, परंतु वह उसे $2000 की कीमत पर बेच रहा था। वह उसे किसने बेच रहा था? $2000 में। तो वह उसे $2000 की कीमत पर बेच रहा था, परंतु वह उसे $2000 की कीमत पर बेच रहा था। बीमार महिला के पति का नाम क्या था? हिंज था। बीमार महिला के पति का नाम क्या था? हिंज।
बीमार महिला के पति का नाम क्या था? हिंज। बीमार महिला के पति का नाम क्या था? हिंज। बीमार महिला के पति का नाम क्या था? हिंज। बीमार महिला के पति का नाम हिंज था। कई लोगों से कर्ज पर मुद्रा लेने के सघन संपर्क किया। कई लोगों से कर्ज पर भी मुद्रा लेने के लिए हिंज ने सघन संपर्क किया। कई लोगों से कर्ज पर मुद्रा लेने के लिए सघन संपर्क किया, परंतु उसे मात्र $1000 ही प्राप्त हो सका। कितना डॉलर प्राप्त हो सका? $1000, परंतु उसे $1000 ही प्राप्त हो सका। उन्होंने औषधि विक्रेता से फिर संपर्क किया और कहा कि इस औषधि के नहीं मिलने पर उसकी पत्नी मर जाएगी। उन्होंने औषधि विक्रेता से फिर संपर्क किया और कहा कि इस औषधि के नहीं मिलने पर उसकी पत्नी मर जाएगी। अतः वह या तो उस औषधि को आधी कीमत पर दे दे, वह या तो इस औषधि को आधी कीमत पर दे दे या फिर आधी कीमत अभी ले ले। या तो वह औषधि को आधी कीमत पर दे दे या आधी कीमत अभी ले ले और आधी कीमत को बाद में भुगतान करने की इजाज़त दे दे। अतः या तो उस औषधि को आधी कीमत पर उसे दे दे या फिर आधी कीमत अभी ले ले और आधी कीमत को बाद में भुगतान करने की इजाज़त दे। औषधि विक्रेता ने हिंज की प्रार्थना को ठुकरा दिया। औषधि विक्रेता ने क्या किया? हिंज की प्रार्थना को ठुकरा दिया। औषधि विक्रेता ने हिंज की प्रार्थना को ठुकरा दिया। औषधि विक्रेता ने हिंज की प्रार्थना को ठुकरा दिया। हिंज बहुत ही निराश हो गया। हिंज क्या हो गया? हिंज बहुत ही निराश हो गया और अगली रात औषधि विक्रेता का स्टोर तोड़कर घुस गया और अपनी पत्नी के लिए उस औषधि को चुरा लिया। क्या कर लिया? चुरा लिया। और अपनी पत्नी के लिए उस औषधि को चुरा लिया। क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था? क्या उसका व्यवहार नैतिक रूप से सही था? या गलत, और क्यों? क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था? क्या उसका व्यवहार नैतिक रूप से सही था या गलत, और क्यों? कोलबर्ग ने फिर ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा। और कितने साल के बच्चों से पूछा? 10 से 16 साल के। कोलबर्ग ने यह प्रश्न बच्चों से पूछा गया, क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था? क्या उसका व्यवहार नैतिक रूप से सही था या गलत? ये 3 स्तर की 6 अवस्थाओं में यह प्रश्न पूछा गया। ये 3 लेवल या स्तर की 6 अवस्थाओं में, स्टेजेज में यह प्रश्न पूछा गया। क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं? क्या हिंज को चोरी करने वाला व्यवहार सही था या गलत? तो दोस्तों, हम 6 अवस्थाओं और 3 लेवल के बारे में 6 अवस्थाओं और 3 लेवल के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।